माने ये जो है पहला चैप्टर जो है ना, पहला चैप्टर के लास्ट है गरीबी रेखा। गरीबी रेखा क्या है? गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए किसको मापदंड बनाया गया है? कैलोरी को। जो हम खाते हैं ना उष्मा को किस में नापते हैं? कैलोरी में। तो गरीबी रेखा को मापने के लिए कैलोरी को क्या बनाया गया? मापदंड। कौन कितना खाता है, ठीक ना। तो ग्रामीण क्षेत्र में देखा गया तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति को रखा गया। अगर एक व्यक्ति एक दिन में कितना कैलोरी कर रहा है, अगर 2400 कैलोरी उसको अगर मिल रहा है ना एक व्यक्ति को प्रतिदिन, तो वह व्यक्ति गरीब नहीं होगा, ठीक है। अगर ओकरा से कम मिलेगा तो वह गरीब माना जाएगा, ठीक है। अब शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी माने का है, गांव के आदमी कम ज्यादा और शहर के आदमी कम। ऐसा क्या? गांव के आदमी मेहनती होते हैं इसलिए ज्यादा खैबो करते हैं, खाते हैं ना। और उसमें जो है तो बस एक बार बस पकौड़ी उकौड़ी मार दिया ना, चौमीन वोमीन, वो हो गया। दिन भर 12 बजे अब खाना खाएगा, यही ना होता है। तो शहरी क्षेत्र में सुन लो, आ गांव के आदमी के चौमीन से बुझाला, जब 10 गो रोटी ना चापी तो, ठीक ना। तो देखो 2100 कैलोरी रहेगा ना प्रति व्यक्ति, तो 2100 सुनो सुनो है गरीबी रेखा हो गया ना। गरीबी रेखा से ऊपर वाले को क्या कहते हैं? एपीएल यानी अपर पॉवर्टी लाइन, ठीक है। और एक नीचे बिलो माने होता है नीचे, पॉवर्टी माने क्या होता है? पॉवर्टी लाइन नहीं समझ में? पॉवर्टी माने गरीबी, लाइन माने रेखा, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन क्या कहलाएगा? बीपीएल। यानी गरीबी रेखा से नीचे वाले को क्या बना, किस में रखा गया है? बीपीएल में। और गरीबी रेखा से ऊपर वाले क्या रखा गया है? एपीएल, ठीक है। तो यही पॉवर्टी लाइन से ऊपर वाले को क्या रखा गया है? एपीएल। और पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले को क्या रखा गया है? बीपीएल। अब देखते हैं मनरेगा। मनरेगा का शुरुआत, यानी कि मनरेगा के शुरुआत सबसे पहले केकरा मन में आया था? तो अर्थशास्त्री थे कौन? जयाद्रिज, यानी बड़े अर्थशास्त्री थे, वह उसका नाम क्या था? जयाद्रिज। ये मनरेगा जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी योजना है, माने सबसे बड़ा रोजगार। इसका नियम है कि एक साल में कम से कम, अब जो है अभी जो जब शुरुआत हुआ था ना, तो एक साल में कम से कम 100 दिन की रोजगार देना था। जब शुरुआत हुआ था तब, समझ में ना। मनरेगा जो है केंद्र सरकार के अधीन आती है, इसलिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कुछ नियमें हो सकती है, कुछ बदलाव आ सकता है। मनरेगा का शुरुआत करने का पीछे का कारण यह था कि ग्रामीण महिलाओं को, यानी जो गांव के खासकर लोग थे ना, खासकर महिला, पलायन को रोकना था। जो लोग यहाँ से जा रहे थे बाहर कमाने के लिए, उन लोगों के पलायन को क्या रखना है? रोकना था। मनरेगा में महिलाओं का होना बहुत जरूरी है। मनरेगा में जो है मशीन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये समझ में आया? मनरेगा में मशीन का उपयोग नहीं कर सकते। अब नहीं करना है क्योंकि रोजगार न देना है। अब मशीन आएगा तो 10-20 आदमी को तो अकेला ही काम करके रख देगा, तो फिर आदमी को रोजगार कहाँ से मिला? नहीं ना मिला। तो आदमी को रोजगार, खासकर ग्रामीण महिलाओं को, एकरा में अगर मान लो कहीं मनरेगा का काम हो रहा है अब महिलाएं नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है? घुसखोरी है। एकरा में मनरेगा में तो बहुत सारा घुसखोरी चल रहा है। देखना, जौन मजदूर नहीं है ना, ओकरो मजदूरी में लिस्ट में नाम हो गया है, और पैसा आ रहा है भर भर के, हाँ आ रहा है, ओकरा से पैसा निकाल के दूसरा देता है खाली। बताओ, तो ये सबसे बड़ा गलती है। ओकरा नाम पर पैसा लूट ले रहा दूसरा, नहीं समझ में आ रहा ना? समझ में रहा है? हम जो है मान लो हमारे नाम के है, हमारा में खाता में पैसा आएगा मनरेगा की, ठीक है। तो हमारा नाम पर आएगा तो हम जो है सरकार के नजर में हम क्या है? मजदूर है। सरकार हमको मजदूरी दे रही है, हमारा वहां पर लिस्ट का नाम बन रहा है कि ये व्यक्ति जो है इतना दिन काम किया है, पैसा आया। जो ऊपरा वाला होगा दलाली कर रहा है, वो आएगा कहेगा कि तारा में पैसा आयल बा इतना, देखो इतना दलाली बा, दो पैसा खर्चा पानी रख लो अपना के 200-300 ले लेगा। हमारा जैसा व्यक्ति क्या कहेगा? बिना बैठले दूसरा मिल गया, क्या दिक्कत बा? ये सबसे बड़ा दिक्कत है, इसलिए है क्योंकि किसी का रोजगार मार दिया गया, ठीक है। तो इसमें बदलाव करना। इसकी शुरुआत जो है 2 फरवरी 2006 को किया गया। उस समय यूपीए की सरकार थी। यूपीए का मतलब कौन सी? कांग्रेस के गठबंधन वाला सरकार यूपीए कहलाती है,
कांग्रेस के गठबंधन की जो सरकारी है वो क्या कहलाती है, यूपीए। तो उस समय यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, देश को बचा के रख दिए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब कब चालू किया गया था, और जब चालू किया गया था ना, उसका नाम क्या था, नरेगा। 2006 में इसका शुरुआत किया गया था, उसका क्या नाम था, नरेगा। ठीक है, एक और पहले नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, इसलिए शॉर्टकट में नरेगा कहते हैं। क्या कहते हैं, नरेगा। ठीक है, बाद में कब मनरेगा किया गया, 2 अक्टूबर 2009 में क्या कर दिया, इसका नाम बदल के मनरेगा। इसमें क्या होता है कि आवेदन करते हैं, सुन लो, मनरेगा के लिए क्या करते हैं, आवेदन कहता है। अगर आवेदन करने के बाद, ये समझो, आवेदन करने के बाद यदि 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिले ना, तो वो सरकार को रोजगार भत्ता देना पड़ेगा। समझ में ना, रोजगारी भत्ता माने कि अगर हम आवेदन दे दिए, अब 15 दिन में हमारा के काम ना मिलल, तो वह सरकार जो है हमको फ्री में मजदूरी देगी। नहीं समझ में आया, क्योंकि यह 1 साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार देना था। इसमें कुछ बदलाव किया गया, क्योंकि महंगाई के हिसाब से बदलाव करना जरूरी है। आई अलग अलग क्षेत्र में इसका कुछ नियमित चेंजिंग देखने को मिल सकता है। समझ में रहे ना, है किसके बताओ, मनरेगा किसके अधीन आती है, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। समझ में रहे ना, तो मनरेगा के तहत 100 दिनों को रोजगार देना था पहले, लेकिन इसमें मनरेगा का जो है, अच्छा मनरेगा का मतलब महात्मा गांधी, हाई मनरेगा हो गया ना, तो पहले तो नरेगा, एक में आगे जोड़ दिया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसलिए उसका नाम हो गया मनरेगा। समझ में आया। उनके जन्म दिवस पर क्या गया, 2 अक्टूबर। आज तो शुरुआत न हुआ था, आज शुरुआत हुआ तो बताओ तो काना सबसे पहले किस गांव में शुरुआत हुआ था, बंदापल्ली में। कहा है, बंदापल्ली। आंध्र प्रदेश का एक जिला है अनंतपुर। क्या है, अनंतपुर। गांव का नाम क्या है, बंदापल्ली। क्या है, बंदापल्ली। समझ में रहा ना, है। अब एक नए का नाम क्या हो गया है, अभी फिलहाल में 2026 में नाम जो बदला हुआ है, उसका नाम बदल का नाम क्या हो गया है, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। अब भाई ना नरेगा रही ना मनरेगा रही, अब क्या रही, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। यानी महात्मा गांधी पे है, पूज्य बापू कर दिए। उसमें खाली महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी को बापू के नाम से जानते हैं, इसलिए उसका नाम हो गया पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, तो मनरेगा का भी नया नाम है। इसमें जो पहले जो 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब कितना दिन का रोजगार देना है, 125 दिन का, मतलब और घटाएगी क्या, 25 दिन, 125 दिन। इसमें जो मजदूरी मिलता है 375 रुपया, अभी फिलहाल में कितना मिलता है, 370 रुपया। तो 370 में तो अलग अलग क्षेत्र में कहीं 400 है, कहीं 300, हाँ 370 कम से कम, माने हम क्या बोले हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कुछ बदलाव हो सकते, ठीक ना। इसमें देखना है कोनो को मनरेगा के तहत जो पैसा फसल रहता है, अब पैसा फंसा, सरकार पैसा फंसाता है कि बीचों में फंसा के रखता है। दलाल, दलाल बताओ तो कफन पर दलाल कर लेता है, दलाली, कफन पर दलाली करना होगा ना, अगर ओकरा पर कर लेता है। बताओ तो ये 370 रुपया में एकरों में दलाली मार दे रहा है, माने खाता नंबर तहसील के पैसा कमा रहे फालतू के फ्री में, अब बाकी गरीब आदमी के रोजगार नहीं मिलत। ठीक है, तो अभी बताओ कितना दिन का हो गया है, 125 दिन का। वर्तमान में मजदूरी कितना हो गया, 370 रुपया। ठीक है, सबसे पहले मनरेगा बंदापल्ली गांव में हुआ था, अनंतपुर बता दिया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, रोजगार योजना है। ठीक है, मनरेगा का सबसे पहले विचार किसके मन में आया था, जयाद रेज के। तो ये मनरेगा क्या हो गया, याद रखना, मनरेगा में मशीन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, मनरेगा में महिलाओं का होना उसमें जरूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत, मनरेगा समाप्त, चैप्टर नंबर 1 समाप्त।